हेलो गाइस, वेलकम है मेरे चैनल हॉन्टेड प्लेस पर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सन 2010 में आई हुई हॉरर कॉमेडी मूवी जिसका नाम है टैकर डेड वर्सेस इविल। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.5 है और दोस्तों ये अब तक की बेस्ट हॉरर कॉमेडी मूवी मानी जाती है क्योंकि इसमें ना ही कोई इविल है और ना ही कोई किलर है और यही बात इस मूवी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। तो शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों फिल्म की स्टोरी स्टार्ट होती है एक रिपोर्टर से जो कि मर्डर केस के ऊपर रिपोर्टिंग कर रही होती है, लेकिन उसी दौरान पीछे से एक आदमी आता है और वो रिपोर्टर और उसके कैमरामैन को मार के कैमरे के बाद हंसने लगता है। आखिर ये कौन था हमें ये तो आगे पता चलेगा। तो दोस्तों फिर हमें दिखाई जाती है 3 दिन पहले की कहानी, जहाँ पे कुछ स्टूडेंट जंगल में कैंपिंग ले जा रहे होते हैं, जिनमें होती है एलिसन, चक, जेसन, किलो, टोड, नोएमी, जेसन, माइक और मिच। दोस्तों उनको रास्ते में 2 हिलबिली दिखते हैं जिनका नाम होता है टकर और डेल। दोस्तों ये इनकी गाड़ी को ओवरटेक करते हुए आगे जा रहे होते हैं। और दोस्तों अगर बात करें कि हिलबिलीज किसको कहते हैं तो दोस्तों हिलबिली उनको कहते हैं जो कि इंसान से कोसों दूर रहते हैं, जो कि यानी कि पहाड़ी और जंगल के इलाके में रहते हैं। दोस्तों टैकर और डेल ने अभी जंगल में एक होम लिया था जिसकी मरम्मत करने वो जा रहे थे दोस्तों असल में, लेकिन वो एक टूटा फूटा कैबिन था, लेकिन टक और डेल के लिए ये खरीदना बहुत बड़ी बात थी। और दोस्तों वो सब स्टूडेंट भी गैस स्टेशन पे रुकते हैं जहाँ पे टकर और डेल भी होते हैं। दोस्तों डेल को काफी ज्यादा एलिसन पसंद आती थी, लेकिन वो डर रहा था क्योंकि वो शहर की लड़की है और वो उसको पसंद नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों एलिसन के पास जाने के लिए टकर उसको मना लेता है और जैसे ही डेल उन सबके पास जाता है सारे स्टूडेंट उसको देख के डर के भाग जाते हैं क्योंकि वो सारे उसके हुलियों के हिसाब से उसको जज कर रहे थे। दोस्तों फिर सारे स्टूडेंट वहाँ से चले जाते हैं और टकर और डेल भी अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। और दोस्तों रास्ते में उनको एक पुलिस वाला मिलता है और जैसे उस पुलिस वाले को पता चलता है कि इन दोनों ने एक जंगल में एक कैबिन ली है तो वो उन सब दोनों को वार्न करता है उस जंगल में ना जाने के लिए। लेकिन दोस्तों वो दोनों इस पुलिस वाले की बात इग्नोर करके उस कैबिन में पहुंच जाते हैं जहाँ पे कुछ ज्यादा अजीब सामान रखा था और दीवार पे न्यूज़पेपर के टुकड़े भी चिपके थे, लेकिन वो दोनों इस बात को भी इग्नोर करके इस घर की मरम्मत में लग जाते हैं। और दोस्तों वो सारे स्टूडेंट भी इसी जंगल में कैंपिंग के लिए आए हुए होते हैं और उसी दौरान चैक उनको एक 20 साल पहले की कहानी सुनाता है जिसमें वो बताता है कि कैसे कुछ हिलबिलीज ने ऐसे मजे के लिए जंगल में आए लोगों को मार दिया था और उन सब लोगों में से सिर्फ एक ही सर्वाइवर बच पाई थी और वो सर्वाइवर कौन थी वो तो हमें आगे पता चलेगा। फिर दोस्तों वो सारे स्टूडेंट ये स्टोरी सुनने के बाद डर जाते हैं क्योंकि वो पहले हिलबिलीज को बहुत ज्यादा खराब समझते थे और ये स्टोरी सुनने के बाद वो हिलबिलीज के पास भी जाना पसंद नहीं करेंगे। फिर दोस्तों रात को टेकर और डेल लेक में फिशिंग कर रहे होते हैं और उसी दौरान उनकी नज़र पड़ती है एलिसन पे जो कि एक बड़े से पत्थर से नीचे उतर रही होती है, लेकिन एलिसन की नज़र जैसे उन दोनों पे पड़ती है उसका पाँव स्लिप होता है और वो सीधा समुद्र में जाके गिरती है। और दोस्तों ये काफ़ी देर होने के बाद जब वो बाहर नहीं आती तो क्या टेकर और डेल उसको बचाने के लिए समुद्र में चले जाते हैं और बेहोश एलिसन को वो अपनी बोट में बिठा के उसको अपने कैबिन में लेके चले जाते हैं। और दोस्तों ये सब एलिसन के दोस्त देख लेते हैं और वो सारे दोस्त यही समझते हैं कि वो हिलबिलीज ने एलिसन को किडनैप कर लिया है और लेकिन वो सब उसकी मदद नहीं करते और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर दोस्तों एलिसन की आंख उनके कैबिन में खुलती है और वो डेल को अपने सामने पाके काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन फिर उसको ऐसा ऐसा पता लग जाता है कि ये लोग अच्छे लोग हैं। और दोस्तों वहीं पे एलिसन की फ्रेंड उसको बचाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और उसी दौरान चैड पुलिस को नहीं बुलाना चाहता था, लेकिन चैक पुलिस को बुलाने के लिए वहां से भाग जाता है और सारे दोस्त मिच को कैबिन में देखने के लिए भेजते हैं। और उधर टेकर एक पेड़ काट रहा होता है जिधर एक मधुमक्खी का छत्ता भी होता है और गलती से उसकी चेन सॉ मधुमक्खी की छत्ते से टकरा जाती है जिसकी वजह से सारी मधुमक्खियां उसके पीछे पड़ जाती है, लेकिन सारे ये समझते हैं कि वो अपनी चेन सॉ लेके उस मिच को मारने के लिए दौड़ रहा है। लेकिन जब वो मिच से आगे निकल जाता है तब तक बहुत देर हो गई थी क्योंकि मिच सीधा जाके एक पेड़ की टहनी से टकराता है और वो पेड़ की टहनी उसके आर पार हो जाती है। और जब उसकी बॉडी उसके दोस्तों को मिलती है तो चैट कहता है कि हमें जिंदा रहने के लिए उन हिलबिलीज को मारना पड़ेगा। और वहाँ पे टकर अपनी केबिन वापसी आता है और उसके चेहरे पे काफी बड़े बड़े फोड़े होते हैं और वो टकर एलिसन को बताता है कि मैं तुम्हारे दोस्तों को बाहर देखकर। और ये सुनने के बाद एलिसन अपने दोस्तों को बाहर ढूंढने जाने लगती है, लेकिन डेल उसको रोकता है और वो टकर के साथ उसके दोस्तों को ढूंढने चला जाता है। और टकर और डेल की आवाज सुनने के बाद उसके सारे दोस्त छुप जाते हैं और जब डेल को कोई नहीं दिखता वो पेड़ पे मैसेज लिख देता है कि हम तुम्हारी दोस्त हमारे पास है और ये सारे इसका भी गलत ही मतलब लेते और वो सब कैबिन के बाहर पहुंचते हैं जहाँ पे टकर और डेल अपना काम कर रहे थे और एलिसन भी उनकी मदद कर रही होती है और वो सब ये समझते हैं कि वो एलिसन की खुद की कब्र खुदवा रही और वो सब उनपे अलग अलग होकर हमला करते हैं और टॉड एक नुकीली लकड़ी लेके डेल पे हमला करता है, लेकिन डेल आगे से हट जाता है और वो नुकीली लकड़ी सीधा उसके आर पार हो जाती है और ये सब देखने के बाद एलिसन फिर से बेहोश हो जाती है। और इधर माइक टकर पे हमला करता है, लेकिन टकर भी आगे से हट जाता है और सीधा जाके चॉपर मशीन में घुस जाता है और सारे यही समझते हैं कि टकर ने माइक को चॉपर मशीन में डाल के मारा है, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि टकर तो उसकी मदद कर रहा था।
और फिर टकर और डेल यही सोचते हैं ये सारे कॉलेज स्टूडेंट जंगल में आके खुदकुशी कर रहे हैं और वो पुलिस को भी नहीं बता सकते थे क्योंकि हालात उनके खिलाफ थे। फिर वो दोनों माइक की बॉडी को जंगल में फेंकने के लिए चले जाते हैं और उसके बाद चक पुलिस को लेकर आ जाता है और चक ने पुलिस को यही बताया कि इन दोनों ने मेरे फ्रेंड्स को मारा है। पर ये दोनों पुलिस को यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं पर पुलिस इनकी बात पे यकीन नहीं करती। फिर डेल की मुंह से निकल जाता है कि इनकी फ्रेंड एलिसन हमारे कैबिन में है और जब पुलिस वाले जाता है तो वो एक गलती से लकड़ी पे हाथ रख देता है और सारी कीलो वाला बंडल उसके सर पे आके गिरता है जिसकी वजह से सारी कीलो उसके सर में घुस जाती है। लेकिन वो कोशिश करता है अपने गाड़ी के पास पहुंच के पुलिस को इन्फॉर्म कर सके। गाड़ी के पास तो वो पहुंच जाता है पर उधर ही वो मर जाता है और बचे हुए स्टूडेंट यही समझते कि इन दोनों ने पुलिस वाले को भी मार दिया है। और फिर चैक मौका देख के पुलिस की गन उठा लेता है लेकिन उसको गन चलानी आती नहीं थी और वो गलती से अपने आप को शूट कर लेता है। लेकिन चैड उसके हाथ से गन उठा के टकर और डेल को शूट कर देता है और टकर और डेल बचने के लिए अपने कैबिन में चले जाते हैं। लेकिन चैड उनके कुत्ते को पकड़ लेता है, उसको मारने की धमकी देता है। लेकिन डेल उसका ध्यान बटाता है और टकर पीछे से जाके अपने कुत्ते को बचा लेता है। लेकिन वो कुत्ते को तो बचा लेता है पर खुद पकड़ा जाता है और चैड उसको जंगल में जाके उल्टा लटका देता है और उसकी दोनों उंगलियां काट के डेल को बेच देता है। और फिर डेल टकर को बचाने के लिए जंगल में चला जाता है जहाँ पे उसको टकर उल्टा लटका हुआ मिल जाता है। और दूसरी तरफ चैड और नोमी एलिसन को ढूंढने के लिए उनके कैबिन तक चले जाते हैं जहाँ पे उनको एलिसन मिल जाती है। पर एलिसन उनको बताती है कि तुम लोग जैसा सोच रहे हो वो लोग वैसे नहीं है बल्कि वो लोग अच्छे लोग हैं। लेकिन वो दोनों उसकी बात पे यकीन नहीं करते और उसी दौरान टकर और डेल भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। एलिसन उनको कहती है कि तुम लोग को बैठ के बात करनी चाहिए। फिर डेल और चैड आमने सामने बैठ के बात करने लगते हैं और फिर चैड उनको बताता है जो पहले 1 साल में बचे थे वो और कोई नहीं बल्कि मेरी मॉम थी और मेरी ग्रैंड मदर ने बताया था कि कुछ हिलबिलीज ने मेरे फादर को मार दिया था। और फिर उसी दौरान जैसन और किलो आ जाते हैं। वो टकर को मारने के चक्कर में नॉमी पे हमला कर देते हैं और नॉमी उधर ही मर जाती है और फिर वहाँ पे आग लग जाती है जिसकी वजह से जैसन भी जल के मर जाता है और वहाँ पे बहुत सारा फ्यूल रखा हुआ होता है और टकर और डेल एलिसन को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और उसी दौरान घर में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो सब समझते हैं कि अंदर सब मर गए। लेकिन उसी वक्त चैड बाहर आता है जो पूरी तरह से जल गया था लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है। वो लोग चैड से बचने के लिए कार में बैठ जाते हैं लेकिन थोड़ा आगे जाके उनकी कार एक बड़े से पेड़ से टकरा जाती है और जब डेल को होश आता है तो टकर उसको बताता है कि चैड एलिसन को लेकर चला गया है। फिर डेल उसका पीछा करता है और उसका कुत्ता उसको एक पुरानी फैक्ट्री में लेकर जाता है जहाँ पे चैड ने एलिसन को बांधा हुआ था और फिर डेल एलिसन को बचाने के लिए चला जाता है। लेकिन चैड वो कटर मशीन ऑन कर देता है लेकिन फिर भी डेल कोशिश करता रहता है उस एलिसन को बचाने के लिए। लेकिन चैड उसको ऐसा करने नहीं देता है लेकिन फिर भी वो एलिसन को बचा लेता है और वो दोनों एक ऊपर वाले रूम में चले जाते हैं। उनको उस रूम में एक अखबार मिलता है जिसमें 20 साल पहले वाली स्टोरी लिखी हुई होती है और उनको पता चलता है कि उस हादसे में उसका डैड नहीं मरा था बल्कि एक हिलबिली ने उसकी माँ को मारने की कोशिश करी थी और वो और कोई नहीं बल्कि चैड का फादर ही था। और उसी दौरान चैड दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है और वो दोनों उसको वही न्यूज़पेपर दिखाते हैं और उसको बताते हैं कि वो भी एक हिलबिली है और इसकी ग्रैंड मदर उससे सब कुछ झूठ बोल। लेकिन चैड उस न्यूज़पेपर में भी यकीन नहीं करता और उन दोनों पे हमला कर देता है। लेकिन डेल उस पे एक किस्म की चाय फेंक देता है जिससे उसको एलर्जी होती है और वो सीधा खिड़की से बाहर जाके गिरता है और वो दोनों समझते हैं कि वो मर गया है। और फिर वो दोनों पुलिस को खबर करते हैं और पुलिस को पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ने सुसाइड किया है और यहाँ पे किलर भी मारा गया है और इस वाक्य को एक रिपोर्टर कवर कर रही होती है और ये वही रिपोर्टर थी जो हमें फिल्म की स्टार्ट में दिखाई गई थी। और इस रिपोर्टर पे एक जले हुए इंसान ने हमला कर दिया था। अब इससे तो हमें ये पता चल जाता है कि चैड अभी भी जिंदा है। और फिर हमें कुछ दिन आगे की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे टकर एक हॉस्पिटल में एडमिट होता है और डॉक्टर ने उसकी दोनों उंगलियां भी अटैच कर दी थी। दूसरी तरफ डेल और एलिसन दोनों डेट पे जाते हैं और वो फाइनली एक दूसरे को प्रपोज करते हैं और यहीं पे इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो जरा सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे नए एक्सप्रेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।